तो आखिरकार वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक की सारी अनसुलझी परतों को खोल दिया। टाइटैनिक जहाज में बैठे उन यात्रियों के कभी न भुलाए जाने वाले खौफनाक 2 घंटे 40 मिनट, एक ऐसा सफर जो पहला और आखिरी सफर साबित हुआ। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे विशाल और खूबसूरत जहाज अपने पहले सफर के लिए तैयार था। इतने बड़े जहाज और इसकी खूबसूरती देखने के लिए तकरीबन 1 लाख लोग आए हुए थे। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में टाइटैनिक जहाज वहां के अखबारों और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। लोग दुनिया के सबसे बड़े जहाज को देखना और जानना चाहते थे। यही कारण था कि बंदरगाह में तकरीबन 1 लाख लोग जमा हो गए थे। दरअसल टाइटैनिक जहाज बनाने का ख्याल उस वक्त इसलिए आया कि दुनिया में पानी में सबसे तेज चलने वाला जहाज बनाना था, जिसकी गति बहुत ज्यादा हो, जहाज आलीशान हो, पानी में चलता फिरता 5 सितारा होटल हो, हर तरह की सुविधाएं उस जहाज में मौजूद हो। टाइटैनिक बनाने का काम शुरू किया गया। तकरीबन 30,000 लोगों की एक टीम थी जिससे टाइटैनिक जहाज को बनाया था। करीब 2.25 साल का टाइम लगा था टाइटैनिक जहाज को बनने में। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, जिसका मतलब रॉयल मेल शिप टाइटैनिक होता है। उस जमाने में इस शिप को बनाने की लागत $7.5 मिलियन थी, जो आज के समय में तकरीबन $400 मिलियन के बराबर है। इस शिप को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। $75 लाख खर्च करने के बाद 31 मई 1911 को दुनिया का सबसे बड़ा विशालकाय जहाज टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया, जिसकी लंबाई 268 मीटर थी और इसकी ऊंचाई तकरीबन 50 मीटर से ऊंची थी। जहाज के अंदर की सजावट किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थी। फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे लोगों के लिए जहाज में एक जिम, एक स्विमिंग पूल, बार्बर शॉप, टर्किश बाथ और 2 बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी। टाइटैनिक जहाज के इंटीरियर की बात करें तो यह 5 सितारा होटल के बराबर खूबसूरत और भव्य था। टाइटैनिक जहाज के अंदर भव्य और बेहतरीन नक्काशी की हुई सीढ़ी टाइटैनिक का मुख्य आकर्षण था। टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनियां थी, जिसमें सिर्फ 3 चिमनियों का काम था, जबकि चौथी चिमनी नकली थी। इसे जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए एवं जहाज को खूबसूरत दिखने के लिए लगाई गई थी। और इस जहाज को चलाने के लिए हर रोज 600 टन कोयले की खपत थी एवं 176 लोग इसे चलाने के लिए लगाए गए थे। बात करें तो तकरीबन 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर लंबा और इसकी ऊंचाई इतनी कि 17 मंजिलों की इमारतें भी इसके आगे बौनी लगें। सारी सुविधाएं इस जहाज के अंदर मौजूद थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि दुनिया का सबसे विशाल और खूबसूरत जहाज अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए जा रहा था। टाइटैनिक को 3 क्लासों में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। क्रू मेंबर्स मिला के इस जहाज में 3,547 लोगों की बैठने की क्षमता थी। टाइटैनिक का पहले पानी में ट्रायल हुआ और फिर तय किया गया कि टाइटैनिक का पहला सफर कहां से कहां होगा, और तय किया गया कि 1 साल बाद अप्रैल 1912 को इसका पहला सफर तय किया जाएगा, जो इंग्लैंड से होकर न्यूयॉर्क के लिए होगा। जब इस सफर की शुरुआत हुई तो इस जहाज में जो बुकिंग हुई थी उस हिसाब से 2,222 लोग सवार थे, जिसमें 1,314 पैसेंजर थे और 908 क्रू मेंबर थे। टाइटैनिक का उस समय में प्रचार भी किया गया कि यह सबसे सुरक्षित जहाज है और इसमें कोई हादसा नहीं हो सकता। 10 अप्रैल 1912 को पहली बार टाइटैनिक अपने सफर पर निकला था और पहली यात्रा थी इसकी। हालांकि ये यात्रा उसकी आखिरी यात्रा साबित हुई। ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रहा था टाइटैनिक। इसके रूट पहले से तय थे। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपने सफर की शुरुआत करता है और फिर इसका फ्रांस के चिरवर्ग में पहला स्टॉप था। इसे वहां रुकना था और उसके बाद आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुकना था। साउथहैम्पटन से निकलने के बाद फ्रांस और आयरलैंड 2 जगहों पर इसका हाल्ट था। इसके बाद तीसरा स्टॉप सीधा न्यूयॉर्क था। 17 अप्रैल 1912 को सुबह सुबह बंदरगाह पे इसे पहुंचना था। मतलब साउथहैम्पटन इंग्लैंड से चलने के
7 दिन के अंदर अंदर टाइटैनिक को अमेरिका पहुंचना था। 14 अप्रैल 1912 की तारीख थी। सफर के 4 दिन हंसी खुशी से बीत गए थे। जब टाइटैनिक न्यू फाउंडलैंड के पास पहुंचा, रात के करीब 11:39 हो रहे थे। तभी समुद्र में आइसबर्ग सामने आ गया। टाइटैनिक के रूट पे 6 आइसबर्ग हो सकते हैं, ऐसा कप्तान को पहले ही चेतावनी दी गई थी। लेकिन कप्तान को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। उन्हें लगा कि जब आइसबर्ग सामने आएगा, मैं इसको घुमा के इसकी दिशा बदल लूंगा। चूंकि जहाज की रफ्तार काफी ज्यादा थी, वह समुद्र को चीरते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। कप्तान एडवर्ड स्मिथ को चेतावनी अन्य जहाजों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और ना ही इस चेतावनी को गंभीरता से लिया, क्योंकि कैप्टन अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। इतने विशाल का जहाज और उसकी रफ्तार का कीर्तिमान बनाना चाहते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जहाज आइसबर्ग के सामने आ गया। उस रात चांद भी नहीं निकला था, इसलिए अंधेरा बहुत ज्यादा था। जहाज के सामने एक लुक आउट पॉइंट होता है जिसमें किसी को बैठाल के रखा जाता है ताकि वह सामने की निगरानी कर सके। चूंकि अंधेरा काफी घनघोर था और तापमान -2 डिग्री था, ऐसी ठंड में आंखों से आंसू भी आ रहे थे, इसलिए सामने एकदम साफ देख पाना काफी मुश्किल भी था। फ्रेडरिक फ्लीट जो निगरानी में बैठा था, अचानक उसको बर्फ का पहाड़ सामने नजर आता है। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये विशालकाय आइसबर्ग है। सबको सावधान करने के लिए 3 बार घंटी बजाता है। फौरन फोन उठाकर ऑफिसर को सूचित करता है कि हमारे सामने आइसबर्ग आ गया है, फौरन जहाज को मोड़ो। ऑफिसर विलियम ने इस चेतावनी को सुनते ही फौरन इंजन रूप से संपर्क करके जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ने को बोलते हैं। पूरी कोशिश जद्दोजहद के बावजूद काफी देर हो चुकी थी और सिर्फ 1 मिनट बाद यानी 11:40 पे टाइटैनिक जहाज का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि तमाम मजबूती के बावजूद टाइटैनिक के अगले हिस्से का जबरदस्त नुकसान होता है। इस टाइटैनिक के अंदर 16 ऐसे दरवाजे थे जो बाहर के पानी को अंदर आने से रोकते थे, जिन्हें जलरोधी दरवाजे भी कहते थे। इस आइसबर्ग की जबरदस्त टक्कर की वजह से 16 में से 5 दरवाजे टूट गए और उनके टूटने की वजह से समुद्र का पानी तेजी से अंदर आने लगा और टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया। तब तक कैप्टन और बाकी लोगों को यह एहसास हो चुका था कि हादसा हो चुका है और पानी अंदर आना शुरू हो चुका है। वो भी 5-5 दरवाजों से पानी बड़ी तेजी से अंदर आ रहा है। अगले 2 घंटे और 40 मिनट तक तमाम कोशिश मशक्कत के बावजूद ये दरवाजे बंद नहीं किए जा सके और पानी टाइटैनिक के अंदर बहुत तेजी से घुस गया। बाहर -2 डिग्री का तापमान, बेहद ठंडा, और अचानक रात को 11:40 में ये हादसा सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस हादसे से अनजान न जाने कितने लोग नींद में थे। कुछ ही देर बाद टाइटैनिक में अफरा तफरी मच चुकी थी। कैप्टन ने जहाज की रफ्तार क्यों कम नहीं की, इसकी वजह जोसेफ ब्रोस है, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के, जिसने टाइटैनिक को बनाया था। उन्होंने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को बोला था कि जहाज की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, हमें इस सफर को 7 नहीं बल्कि 6 दिन में पूरा करना है, ताकि दुनिया को पता चल सके कि टाइटैनिक आकार में ही नहीं रफ्तार में भी सबसे आगे है। मरने वालों में करीब 340 लोगों की ही लाशें मिली, बाकी लोगों की लाश भी नहीं मिली। इस जहाज में सबसे ज्यादा डूबने और मरने वालों में पुरुष थे, क्योंकि ये तय हुआ था कि सबसे पहले जिनकी जान बचाई जाएगी वो महिलाएं और बच्चे होंगे। फर्स्ट क्लास में जितने लोग सवार थे उनमें से 60% लोगों की जान बचा ली गई। सेकंड क्लास में 40% लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन थर्ड क्लास में जितने लोग थे उसमें सिर्फ 25% ही जान बच पाई। सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद भी थर्ड क्लास के लोगों की ही थी, क्योंकि उन्हें लाइफ बोट बाद में दी गई थी और यह भी कहा जाता है कि उन्हें बंद कर दिया गया था इसलिए कि पहले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोगों को प्राथमिकता देना था,
इस वजह से थर्ड क्लास के लोग डूबने से मरने के बजाय -2 डिग्री तापमान के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए। आइसबर्ग से जहाज को बचाने के लिए कैप्टन के पास सिर्फ 30 सेकंड थे। फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने तथा इंजन रूम को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया और जहाज को तकरीबन लेफ्ट मोड़ भी दिया, लेकिन आइसबर्ग से टाइटैनिक को बचाने के लिए इतना टाइम नहीं था। 30 सेकंड। यदि 30 सेकंड पहले पता चल जाता तो शायद यह भयानक हादसा टाला जा सकता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के वॉच गार्ड से इंक्वायरी से ये बात सामने आई कि उनके पास देखने के लिए दूरबीन नहीं थी, क्योंकि दूरबीन अलमारी में रखी थी और अलमारी की चाबी टाइटैनिक के सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी और उन्हें दूसरे जहाज में ट्रांसफर कर दिया गया था। यह भी एक दुर्भाग्य था। अगर निगरानी के लिए दूरबीन होती तो शायद आइसबर्ग को थोड़ा पहले देख लिया जाता और टाइटैनिक को आइसबर्ग की टक्कर से बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता। पानी जहाज में तेजी से भरने लगा और देखते ही देखते पूरे जहाज में खबर फैल गई कि जहाज डूबने वाला है। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। छोटे बच्चों के चीखने की आवाजें आने लगी। हर किसी को अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि -2 डिग्री के तापमान में कोई भी इंसान 10 या 15 मिनट से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। अब कैप्टन ने संदेश दिया कि लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जाए और यात्रियों की जान बचाई जाए। तय यह हुआ कि महिलाएं और बच्चों को सबसे पहले लाइफ बोट से निकाला जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से जहाज में मुसाफिर सवार थे 2222 क्रू मेंबर मिला के लाइफ बोट उतनी तादाद में नहीं थी। टाइटैनिक के यात्रियों की गिनती के हिसाब से 64 लाइफ बोट होने चाहिए थे, लेकिन थे सिर्फ 20, मतलब 44 लाइफ बोट कम थे। लाइफ बोट कम होने का कारण यह भी था, कंपनी द्वारा प्रचार किया गया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये कभी डूब ही नहीं सकता। इसी वजह से लाइफ बोट की आवश्यकता को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब लाइफ बोट से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट, जिसमें एक बार में 67 लोग बैठ सकते थे, 15 से 20 लोग बैठकर ही निकल गए, जबकि 30 से 40 लोगों को और बैठाया जा सकता था। क्योंकि अफरा तफरी का माहौल था और सबको अपनी जान बचानी थी, लाइफ बोटों का उनकी क्षमता के हिसाब से सही इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना काफी लोगों की जान और भी बचाई जा सकती थी। और यही वजह थी कि वक्त बीतता गया। अब जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने की वजह से जहाज के आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज के पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा। इतना दबाव जहाज ज्यादा देर तक सह न सका और 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया, वो भी सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट। कभी न डूबने वाला जहाज, दुनिया का सबसे विशाल जहाज, पानी में पूरी तरह से समा गया और अपने साथ ले गया 1500 लोगों की जान। और इन 2222 लोगों में से 1500 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 706 लोगों की ही जान बचाई जा सकी। उस रात एक और जहाज मौजूद था, वो भी टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जिसका नाम था SS कैलिफोर्नियन। वो समय पर पहुंच सकता था और टाइटैनिक के यात्रियों की जान बचा सकता था। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे पहले ही SS कैलिफोर्नियन ने आइसबर्ग की चेतावनी का संदेश भेजा था और सावधान किया था कि यहाँ बहुत सारे आइसबर्ग है। यह भी टाइटैनिक का दुर्भाग्य ही था कि SS कैलिफोर्नियन जहाज, जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था टाइटैनिक से, उसने खतरे को भांपते हुए रात वहीं रुकने का और आगे सफर न करने का फैसला किया और 11:15 पर रेडियो को बंद कर दिया गया। यही कारण था कि टाइटैनिक द्वारा भेजी जा रही मदद के संदेश उस जहाज तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आखिर ऐसा क्या था कि सारे संयोग बन रहे थे टाइटैनिक जहाज के डूबने के?